तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसमें हम बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में जानेंगे इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हु, विच, हुम या फिर WH फैमिली का कोई भी मेंबर हो, तो ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड। तो इन सभी सेंटेंसेस में व्हाट, वेयर, हु ये सब एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इन सब से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड। तो जिस वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। नोट, अगर व्हाट, विच और हु किसी नाउन की जगह पर आते हैं तो वो प्रोनाउन होते हैं, बट अगर ये वर्ड्स नाउन के साथ आता है तो उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच इज़ माइन, ये एक प्रोनाउन होगा, बट विच फोन इज़ माइन ये एक एडजेक्टिव होगा। क्योंकि इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है और इसीलिए ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। बट विच फ़ोन इज़ माइन, इस सेंटेंस में फ़ोन एक नाउन हो गया, तो ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। मतलब कि सेंटेंस में अगर कोई नाउन नहीं होगा तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का होगा, बट अगर इनके साथ कोई नाउन आ गया तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। जिस प्रोनाउन से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से मतलब कि क्लियरली पता ना चले कि बात किसके बारे में हो रही है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे वन, नन, ऑल, मैनी, फ्यू, नो, सम, समथिंग, समवन, एनीथिंग, एनीवन, नथिंग, ईच, अदर, etc, ये सब एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल, किसी ने मेरी किताब लिया है, समवन हैज़ टेकन माई बुक। ये काम तो कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन डू दिस वर्क। मेरे लिए सब एक समान है, ऑल आर इक्वल टू मी। कुछ लोग आज बाजार जा रहे हैं, सम पीपल आर गोइंग टू मार्केट टुडे। सम पीपल आर गोइंग टू मार्केट टुडे। तो समवन, एनीवन, ऑल, सम ये सब एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, क्योंकि इससे किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है। जैसे कि समवन हैज़ टेकन माई बुक, किसी ने मेरी किताब लिया है, तो किताब किसने लिया है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए समवन का यूज़ हुआ है। ये काम तो कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन डू दिस वर्क। कोई भी मतलब कि बात किसके बारे में हो रही है नहीं पता है, इसीलिए एनी वन का यूज़ हुआ है। एनी वन कैन डू दिस वर्क। मेरे लिए सब एक समान है, सब मतलब कि सब, किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है, सबके बारे में बात हो रही है, और इसीलिए ऑल का यूज़ हुआ है, क्योंकि ऑल भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। कुछ लोग आज बाजार जा रहे हैं, सम पीपल आर गोइंग टू मार्केट टुडे। कुछ लोग मतलब कि सम पीपल, कुछ लोग मतलब कि कौन लोग बाजार जा रहे हैं उनके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए सम का यूज़ हुआ है। और सम भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस सेंटेंस में किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का पूरा ज्ञान ना हो तो समवन, एनीवन, ऑल, सम, etc इन सब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सब एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की, जो प्रोनाउंस दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और उस सेंटेंसेस में आए नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, etc ये सब एक रिलेटिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल, ये वही बच्चा है जो 2 दिन पहले आया है, दिस इज़ द किड हु अराइव्ड 2 days ago।
दिस इज़ द किड हु अराइव्ड 2 डेज़ अगो। ये वही बच्चा है जो 2 दिन पहले आया है। ये वही फ़ोन है जो मुझे चाहिए था। दिस इज़ द फ़ोन दैट आई वांटेड। जिस लड़के ने मैच जीता वो मेरा भाई है। द बॉय दैट वॉन द मैच इज़ माई ब्रदर। मैं उसे जानता हूँ जिसने ये किया है। आई नो हिम या फिर हर हु डिड दिस। मतलब कि लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ जिसने ये किया है। हु डिड दिस। मैं उसे जानता हूँ जिसने ये किया है। आई नो हिम हर हु डिड दिस। मतलब लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। आई नो हिम हु डिड दिस। मैं उसे जानता हूँ जिसने ये किया है। उसने एक कार खरीदी जो बहुत महंगी है। ही बॉट अ कार दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ही बॉट अ कार दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हु, दैट, दैट, हु, दैट, ये सब एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे ये वही बच्चा है जो 2 दिन पहले आया था। तो ये वही बच्चा है ये अलग सेंटेंस है और जो 2 दिन पहले आया था वो अलग सेंटेंस है। तो दिस इज़ द किड हु अराइव्ड 2 डेज अगो। तो जो हु हो गया वो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। दिस इज़ द किड हु अराइव्ड 2 डेज अगो। ये वही फ़ोन है जो मुझे चाहिए था। दिस इज़ द फ़ोन, ये अलग सेंटेंस हो गया। जो मुझे चाहिए था ये अलग सेंटेंस हो गया। दिस इज़ द फ़ोन दैट आई वांटेड। तो दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जिस लड़के ने मैच जीता वो मेरा भाई है। जिस लड़के ने मैच जीता ये एक अलग सेंटेंस है। वो मेरा भाई है ये एक अलग सेंटेंस है। द बॉय दैट वोन द मैच इज़ माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं उसे जानता हूँ जिसने ये किया है। आई नो हिम हु डिड दिस। आई नो हिम ये एक अलग सेंटेंस है। हु डिड दिस ये एक अलग सेंटेंस है। उसने एक कार खरीदी जो बहुत महंगी है। ही बॉट अ कार दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसने एक कार खरीदी। ही बॉट अ कार जो बहुत एक्सपेंसिव है। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो दैट जो है वो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ही बॉट अ कार दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।